नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 से 5 तरुण समूह विषय हिंदी दक्षता उन्नयन वर्कबुक अभ्यास 98, 99 और 100, 101, 102 पर कार्य करेंगे। आइए बच्चों, वर्कबुक पर कार्य करने से पहले यहाँ पर समय सारणी के आधार पर जो भी तारीख होगी उस तारीख को हम यहाँ लिख देंगे। आइए देखते हैं अभ्यास 98। गतिविधि का नाम वर्ण ध्वनि पहचान गतिविधि अभ्यास। आइए देखते हैं। इस कविता को पढ़ें और बताइए यह किन के बारे में है। आइए पढ़ते हैं कविता को। सत्य अहिंसा प्रेम शांति का वह था एक पुजारी, उसके सम्मुख अंग्रेजों की सारी सत्ता हारी। सब धर्मों का प्रेमी था वह, राष्ट्रपिता कहलाता। बोलो कौन पुरुष था वह जो रघुपति राघव गाता। तो बच्चों, हम इस प्रकार से कविता को पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद यह कविता किनके बारे में है उसका यहाँ नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ उनका नाम लिखिए, तो यहाँ उनका नाम आएगा महात्मा गांधी जी। तो हम लिख देंगे गांधी जी या महात्मा गांधी, ऐसा हम नाम लिख सकते हैं, या महात्मा गांधी जी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं। इस प्रकार से अब अगला अभ्यास है अभ्यास 99। दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। देखिए यहाँ शब्द दिए हैं सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति, धर्म, राष्ट्रपिता। तो इनसे हमें वाक्य बनाना है। तो सत्य से वाक्य बनाएंगे। तो सत्य से क्या वाक्य होगा? हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से अहिंसा, अहिंसा से वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम गांधी जी हमेशा सत्य, अहिंसा के मार्ग पर, ये लिख देंगे चलते थे। ऐसा भी लिख सकते हैं, गांधी जी हमेशा सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। तो यहाँ देखिए अहिंसा जो है इस प्रकार का यहाँ शब्द आ गया है। इसी प्रकार से सत्य जो था ये भी हमने इससे वाक्य बना लिया। इसी प्रकार से देखेंगे प्रेम, प्रेम से हम वाक्य बनाएंगे। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रेम शब्द से वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से है शांति। तो शांति से वाक्य बनाएंगे। हमें कहानी पढ़ने से शांति का अनुभव होता है, ऐसा यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप शांति से भी वाक्य बना लेंगे। और भी आप अपने स्तर से वाक्य बना सकते हैं। देखिए यहाँ है धर्म, इस शब्द से हमें वाक्य बनाना है। तो हम बना देंगे प्रजा की रक्षा करना ही राजा का धर्म है। ठीक है, आप धर्म शब्द से वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं। इसी प्रकार से है राष्ट्रपिता। तो इससे हम बना सकते हैं वाक्य गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता
हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप राष्ट्रपिता शब्द से वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने यहाँ वाक्य बनाकर उदाहरण स्वरूप बताया है। आप भी अपने स्तर से आप और भी अन्य वाक्य अपने स्तर से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने अभ्यास 99 पूर्ण किया। इसी प्रकार से आइए देखते हैं अब। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम अभ्यास 100 पर कार्य करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ हम जो भी तारीख होगी उस तारीख को हम यहाँ, आज की जो दिनांक होगी उस तारीख को हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। आइए देखते हैं, इस कविता की पंक्ति को पूरा करेंगे। मुझे खालिस्तान पौनी दे दो। मुझे यहाँ जाएगा रुई की पौनी दे दो, तकली खूब, यहाँ जाएगा खूब चलाऊंगा, खूब चलाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दो, चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊं, मैं गांधी बन जाऊं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ इस कविता की जो है इस पंक्ति को हमने यहाँ पूरा किया। देखिए, मुझे रुई की पौनी दे दो, तकली खूब चलाऊंगा, माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा या मैं गांधी बन जाऊं। तो इस प्रकार से आप यहाँ इसे पूरा कर सकते हैं। ये हम इस अभ्यास 101 पर कार्य करेंगे। देखिए यहाँ दिया है, कविता में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटकर लिखिए। देखिए यहाँ कविता में जो हमने जो अभी इसके पूर्व जो कविता पढ़ी थी, इसमें आए जो चंद्र बिंदु वाले, चंद्र बिंदु मतलब हम कह सकते हैं कि बिंदु या चंद्र बिंदु को हम हिंदी में अनुस्वार एवं अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चंद्र बिंदु मतलब इस प्रकार के, जिन शब्दों में इस प्रकार के बिंदु वाले शब्द या इस प्रकार के शब्द यहाँ पर अगर आए हों तो हम इन्हें अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक कहते हैं या बिंदु या चंद्र बिंदु कहते हैं। तो देखते हैं, कविता में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो देखिए कविता में यहाँ जो हम कविता को पढ़ेंगे, इस कविता को हम पूरा पढ़ लेंगे और इसमें आए जो चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटकर लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। देखिए यहाँ पर कविता में दिया है अहिंसा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अहिंसा, इसी प्रकार से धर्मों, ठीक है, धर्मों, अंग्रेजों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अहिंसा, धर्मों जैसे इस प्रकार जो बिंदु वाले शब्द हैं, अंग्रेजों जैसे गांधी ने हम यहाँ पर लिख सकते हैं और भी आप अन्य शब्दों को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला अभ्यास है 102। कविता में आए त वर्ण वाले शब्द छांटकर लिखिए। देखिए कविता जो है इसमें आए त वर्ण वाले शब्दों को छांटकर लिखना है। तो कविता में त वर्ण वाले शब्द कौन कौन से हैं जिनमें त आता है, जैसे हम कविता को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसमें देखेंगे जैसे दिया है राष्ट्र पिता। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आ जाएगा रघुपति। ठीक है, इसी प्रकार से आ जाएगा गाता। और शब्द है जैसे कहलाता। ठीक है, इसी प्रकार से सत्य। ठीक, इसी प्रकार से सत्ता। तो इस प्रकार से हम त वर्ण वाले शब्दों को इस कविता से छांटकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और भी आप अन्य शब्द जो हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम अभ्यास 102 को भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अगले अभ्यास पर कार्य करेंगे। अगला देखिए बच्चों, इस प्रकार से अब हम अगले अभ्यास पर कार्य करेंगे। अगला अभ्यास है 103। 103 पर कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो भी तारीख होगी उस तारीख को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आइए हम अब अभ्यास 103 को पूर्ण कर लेते हैं। जैसे देखिए अनुस्वार
इस प्रकार से जो बिंदु है ये अनुस्वार है, और अनुनासिक मतलब जो ये बिंदु दिया है इस प्रकार से देखिए, ये जो बिंदु है इसे हम बोलेंगे अनुस्वार, और यह जो चिन्ह है इसे हम बोलेंगे अनुनासिक। वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस प्रकार से इस गमले में यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द दिए हैं, इनको हम अलग अलग छांटकर यहाँ पर पूर्ण करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जो सारणी दी है इसमें हम पूर्ण करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए अनुस्वार और अनुनासिक, तो इस गमले से हम यहाँ छांटकर लिख देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक हम इसे समझ लेते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक शब्द क्या होते हैं। तो अनुस्वार व अनुनासिक मूल रूप से क्या है, व्यंजन है। ठीक है, इनके प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। तो अनुस्वार व जो अनुनासिक हैं ये मूल रूप से क्या हैं, एक प्रकार के व्यंजन हैं, और इनके प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजक है। ठीक है, अनुस्वार जो होता है ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजक है, और इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसकी ध्वनि नाक से जैसे गंगा। ठीक है, तो इसकी ध्वनि कैसे निकलेगी, नाक से निकलती है। इसी प्रकार से अनुनासिक जो है स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इस प्रकार के शब्दों में मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकलती है, तो इन्हें हम अनुनासिक, जैसे आऊँ। ठीक है, माँ मतलब मुंह से अधिक और नाक से कम, और अनुस्वार में नाक से अधिक सांस निकलती है या ध्वनि निकलती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अनुस्वार और अनुनासिक को हमने समझा। ठीक है, अब हम यहाँ इस गमले से अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को हम अलग अलग छांट लेते हैं। आइए देखते हैं। अनुस्वार मतलब इस प्रकार की बिंदी वाले शब्द, और अनुनासिक मतलब इस प्रकार के चिन्ह वाले शब्द। देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं माँ से। तो देखिए माँ अनुनासिक शब्द है। इसी प्रकार से आऊँ, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आऊँ। इसी प्रकार देखिए गंगा, गंगा जो है अनुस्वार है, तो हम यहाँ लिख देंगे गंगा। इसी प्रकार से हंस, हंस जो है अनुस्वार है। ठीक है, हंस को यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से सांस, तो यहाँ सांस को हम अनुनासिक में लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ मुँह, मुँह जो है ये अनुनासिक है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे यहाँ लिख देंगे। अब है स्वयं, स्वयं जो है अनुस्वार है। ठीक है, और अंश ये भी क्या है, अनुस्वार है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम अनुस्वार मतलब इस गमले में जो शब्द दिए हैं इन शब्दों को हम अलग अलग छांटकर अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को हम यहाँ सारणी में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो समझ जाएंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम इस अभ्यास को भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से हिंदी वर्कशीट कक्षा 3 से 5 तरुण समूह अभ्यास 98 से लेकर 103 तक हमने पूर्ण किया। बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि और भी अन्य वीडियो आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।